आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, पूरे देश के लोकसभा चुनाव हो गए, कई राज्य के विधानसभा चुनाव भी निपट चुके हैं, उनके नतीजे भी आ गए। लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो है वो चुनाव होने हैं। क्या दिल्ली में कांग्रेस का फिर होगा बुरा हाल? किसने रखी दिल्ली में कांग्रेस के हार की नींव? दोस्तों, कांग्रेस के हार की नींव रखी जा चुकी है। मैं इसलिए बता रहा हूं, आप मेरे चैनल पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई है। तो ग्राउंड जीरो का जो मैंने सर्वे किया है, आज उसमें मैं पूरी वीडियो बनाने जा रहा हूं। साथियों, दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ साथ चुनावी तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। कांग्रेस भी चुनाव की यात्रा यानी कि दिल्ली में न्याय यात्रा कोने कोने में लेकर पहुंच रही है, जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस को पूरी तरह से जोर आजमाइश के बाद भी लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं, और मैं खुद ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से ऐसा कयास लगा पा रहा हूं कि कांग्रेस दिल्ली में बुरी तरह से हारने जा रही है। यानी कि 2025 का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत बुरा होने वाला है। आखिर किसने रखी कांग्रेस के हार की नींव? ये आज पूरा मुद्दा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। क्या कुछ हुआ जो कांग्रेस को जिंदा रखने वाले कांग्रेस ही खत्म हो गई? साथियों, सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा। क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर, वीडियो में मिल जाएगा। हरियाणा के कांग्रेस को जो बुरी दुर्दशा हुई हरियाणा के चुनाव में, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी दीपक बावरिया ने पार्टी ने दिल्ली से जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। लेकिन नए प्रभारी बनाए गए काजी निजामुद्दीन को दिल्ली की नई जिम्मेदारी सौंपी तो लोगों ने कुछ ऐसा कयास लगाया, कुछ ऐसी उम्मीद जताई कि कुछ बदलाव की उम्मीद रखी कि नए प्रभारी बनाए गए हैं, कुछ नई किरण फूटेगी और पार्टी के अंदर जो है वो मजबूती होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर का बैदी लंका ढाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि कांग्रेस को जो है घर के बेदी ही ढा देंगे। यानी कि कांग्रेस की हार की वजह जो है वो कांग्रेस ही बन जाए। जी हाँ, तो अपनी अपनी रोटियां और अपने अपने रिश्तेदारी निभाने में लग जाते हैं। आखिर कांग्रेस हर जगह हार क्यों जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण आपसी गुटबाजी, अंदरूनी कलह, ये तमाम कारण है। हरियाणा में जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। बाबरिया जी ने जो किया उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या नए प्रभारी भी उसी राह पर चल पड़े हैं? आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कहानी यह है जो मैं आपको पूरी बताने वाला हूं। जब कोई प्रभारी आता है तो वो नेताओं को समझता है, सबको सुनता है और सबसे जाकर मिलता है। तमाम चीज़ों को समझने के बाद वो किसी तरह का फैसला लेता है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है दिल्ली के अंदर? फिर उसके बाद प्रदेश का माहौल और उसके बाद विधानसभा का माहौल समझता है। उसके बाद कोई बड़ा फैसला हाईकमान से डिस्कशन के बाद लेता है। लेकिन इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए तब कोई फैसला लिया जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ जैसा कि दिल्ली के कांग्रेस के नेता के संकेत है कि खासकर ओखला में तो यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए ओखला का जो है वो खुला मैदान मिल गया है, और जिसको अब कोई नहीं रोक सकता। यानी कि कांग्रेसी लीडर की इस हरकत से काफ़ी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर उदासी और मायूसी देखी जा सकती है, क्योंकि एक ऐसा कारनामा कांग्रेसियों ने ही कर दिया जिससे आम आदमी पार्टी के लिए खुला मैदान नजर आ रहा है। आप सबको पता है कि 26 तारीख को जब पदयात्रा यानी कि जो न्याय यात्रा पदयात्रा चल रही है कांग्रेस की, ओखला पहुंचती है, तो परवेज हाशमी और शोएब दानिश जैसे दिग्गज नेताओं ने यात्रा में गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, और इस यात्रा में कांग्रेस नेताओं की जगह जगह यात्रा को कामयाब बनाया। इसमें युवाओं के युवा कांग्रेस का भी बहुत बड़ा रोल रहा, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यात्रा के अंत में अचानक दिल्ली के नए प्रभारी यात्रा से जुड़े, यानी कि जिनका नाम काजी निजामुद्दीन है, यात्रा से जुड़ गए और यात्रा का मंच लगाए बैठे कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान, जो लगातार जो है वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जेल भी गए थे जब उनकी बेटी चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त में उन्होंने गाली गलौज जैसा वर्ड इस्तेमाल किया। तो वो अक्सर ऐसा करता रहते हैं। कांग्रेस के नेता आसिफ मोहम्मद खान जो कि मंच पर बैठे थे, जबकि कांग्रेसी नेता आसिफ मोहम्मद खान और काजी निजामुद्दीन की अंदरूनी जो है बहुत अच्छी सांठगांठ है, जिसको लेकर ये पूरा मुद्दा है और जिसको लेकर आज मैं पूरी बात आपको तफसील से बता रहा हूँ। बात सिर्फ ये नहीं, यही नहीं रुकी कि मंच पर जो कुछ हुआ उससे पूरी कांग्रेस को बागी कर दिया। यानी कि जो कांग्रेस के बड़े नेता दिलचस्पी के साथ कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे थे, वो तमाम लोग बागी होने पर मजबूर हो गए। मंच पर प्रभारी जी के करीब उनके रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, वो भी मौजूद थे, यानी कि आसिफ मोहम्मद खान मौजूद थे। इसी बीच प्रभारी साहब ने कहा, सुन लीजिए क्या कुछ कहा प्रभारी साहब ने, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको
बता दूंगा, बल्कि बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। इस कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, जो बड़ी मेहनत के साथ न्याय यात्रा दिल्ली में निकाल रहे हैं, आप लोगों की आवाज बनकर उभर रहे हैं। भले ही आवाम ने चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में जगह ना दी हो, लोकसभा में आवाज ना उठा पाए, विधानसभा में आवाज ना उठा पाए, लेकिन जनसभा में आवाज उठा रहे हैं। और देवेंद्र भाई, आज ये आवाम यहाँ गवाह बन रहा है कि आने वाले वक्त में आसिफ भाई, आप, अध्यक्ष महोदय, आप, रागनी जी, आप सब मिलकर, पूरी कांग्रेस मिलकर इस आवाम की आवाज विधानसभा में भी उठाएंगे और लोकसभा में भी उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी की आवाज बनेगी। जी हाँ साथियों, दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा किस तरीके से ये अब आप फैसला कीजिए, अब आप खुद फैसला कीजिए कि प्रभारी साहब ने पहले ही संकेत दे दिए कि ये सबको सुनकर लग रहा होगा कि प्रभारी साहब तो पहले ही मन बना के बैठे हैं कि टिकट तो आसिफ साहब को होगा या उनकी बेटी को होगा, यानी कि जो अभी मौजूदा पार्षद है जिनका नाम अरीबा खान है, जिनको कुछ टाइम पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अचानक वो राजनीति के मैदान में आई और पार्षद बन गई। लेकिन आसिफ मोहम्मद खान का जो बैकग्राउंड रहा है, जो जबकि पूर्व एमएलए रहे, आसिफ मोहम्मद खान की तरफ सीधा जो है प्रभारी ने संकेत कर दिया, यानी कि जो तमाम लोग कांग्रेस के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, कई चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने ओखला के कोने कोने में जाकर लोगों के लिए काम किया है। वो मैं किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो ओखला में लोग रहते हैं वो तमाम लोग देखते हैं। तो क्या वो तमाम लोग उस चीज़ से वंचित हैं? क्या वो तमाम लोग हकदार नहीं है कांग्रेस के टिकट के लिए? तो मैं सवाल ये है कि क्या आसिफ मोहम्मद खान, जो पहले भी एमएलए रह चुके, क्या कांग्रेस उन्हीं बुझी हुई बीड़ी को ही फिर लाना चाहती है? क्यों कांग्रेस किसी युवा को मौका नहीं देना चाहती है? आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों यही वजह है कि और जगहों पर जो चुनाव हार रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पुराने नेता इनके हैं उन्हीं को मौका मिलता है, लेकिन जो युवा देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करते हैं, दिन रात लोगों के लिए खड़े रहते हैं, उनके साथ पार्टी खड़ी नहीं होती। और यही सब कुछ होने वाला है दिल्ली के चुनाव में। और साथियों, आप इस वीडियो को, लोकसभा चुनाव इलेक्शन तो हो चुके, लोकसभा में जो स्थिति थी वो आपने देखी, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आप मेरी इस वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए और उठाकर देखिएगा कि ओखला की सीट 110% अगर आसिफ मोहम्मद खान को टिकट होता है तो वो हार जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जनता आसिफ मोहम्मद खान से नाराज है और जो उनके बीच कांग्रेसी लोग काम करते हैं उन लोगों को अब टिकट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभारी ने सीधा सीधा संकेत दिया। और ये माने जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा कि वो तो बेटी को लड़ाना नहीं चाहते थे, काजी साहब की जिद पर उन्होंने पार्षद लड़ाया था और वो पार्षद बन गई। जिस वक्त वो उनकी बेटी पार्षद लड़ी थी उस वक्त जो है काजी साहब स्क्रीनिंग कमेटी में थे और अब जो है वो प्रभारी बनाए गए। तो साथियों सवाल ये है कि क्या देश के युवाओं को अब मौका नहीं देगी कांग्रेस? क्या देश के युवा यानी कि जो पढ़े लिखे हैं उन तमाम लोगों को मौका आखिर क्यों नहीं दे रही है? क्या वही बूढ़े लोग जो क्या नाम है कांग्रेस से, जिनसे लोग जो है नाराज भी रहते हैं, कुछ लोग जो है उनसे उनकी तमाम नाराजगियां भी है, उसके बावजूद भी कांग्रेस आखिर उनको टिकट क्यों देती है? आखिर ये जो नए प्रभारी आए, ये बिना तमाम चीज़ों को सोचे समझे उन्होंने मन से इतना बड़ा फैसला लिया। और क्या अब शुएब दानिश सीनियर नेता नहीं रहे, उनकी वाइफ पार्षद नहीं रही, परवेज हाशमी का कोई वजूद नहीं रहा? तो ये तमाम लोग वो हैं जो तमाम लोगों के बीच रहकर काम करते हैं। प्रभारी साहब को इन सब की बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रभारी साहब ने आनन फानन में एक ऐसा फैसला स्टेज से सुनाया, इससे साफ है कि आसिफ मोहम्मद खान के परिवार को टिकट मिलेगा, चाहे आसिफ मोहम्मद खान को मिलेगा। क्या उन्हें ये सोचना नहीं चाहिए था? थोड़ा सोच समझकर कुछ बोल जाए थे, फिर कोई फैसला लिया जाता। क्या इस फैसले से शुएब दानिश जैसे नेता और वरिष्ठ नेता यानी कि परवेज हाशमी को चोट नहीं पहुंची होगी? क्या कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो झंडे उठाए घूमते हैं, क्या उन लोगों को ठेस नहीं पहुंची होगी? खैर, जो कुछ भी हुआ होगा, यानी कि जो कुछ ये चाहते हैं, ये सब कुछ साफ हो चुका है कि पार्टी किसी का भला नहीं चाहती है। तो अब दोस्तों, अब आप सोचिए कि पार्टी जो है वो इन्हीं तमाम बूढ़े लोगों को ही मौका देती रहेगी। नहीं तो पहले दिन आकर खासकर ऐसी नादानी जो है वो प्रभारी साहब को नहीं करनी चाहिए थी, जो उन्होंने किया। काजी निजामुद्दीन ने नादानी की, उन्होंने एक बड़ी कांग्रेस की लुटिया डूबती नजर आ रही है और प्रभारी बनाए जाते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जोड़ कर रखना और तमाम लोगों को जो है पार्टी की चीज़ों को बताना, पार्टी के मैनिफेस्टो को बताना और एक तरफा फैसला ना करना, तमाम लोगों को सुनकर सही फैसला सही वक्त पर लेना, ये काम दोस्तों प्रभारी का होता है। लेकिन पार्टी को मजबूत करना जिम्मेदारी जो है प्रभारी की होती है। लेकिन ऐसा होता
कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा आपको कि ओखला से जो है इनकी हार की नींव सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ कैसे संभलेगा? क्या कांग्रेसी इस बेइज्जती के बदले में अमानतुल्लाह खान को ओखला की सीट पर एक बार फिर तोहफे में अमानतुल्लाह खान को दे देंगे? क्योंकि अमानतुल्लाह खान से भी कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन जितने कांग्रेस के अंदर खाने लोग कांग्रेस से नाराज है, कहीं ना कहीं उसके मुकाबले अमानतुल्लाह खान को जो है वो फायदा होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तोहफे में ये सीट जो है अमानतुल्लाह खान को मिलने वाली है। इन सब का फैसला आने वाला था, वक्त जरूर पता चल जाएगा जब वक्त आएगा कि क्या कुछ होगा इस बार ओखला की सीट पर, क्योंकि बहुत ही बड़ी सीट है ओखला की और ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। लेकिन एक बात साफ है कि दीपक बाबरिया को हटाकर कांग्रेस पार्टी ने जो चेहरा दिल्ली के अंदर लाकर दिया है, कहीं ना कहीं वो हार की नींव ओखला की रख दी है। यानी कि कांग्रेस ने खुद ही जो है अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। मौजूदा कांग्रेस ऐसे को लेकर कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करना चाहेगी? क्या हाईकमान यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोगों की नजरों में ये चीजें जाएंगी? क्या ये स्टोरी देखने के बाद कांग्रेस के कुछ लोगों की आंखें खुलेगी? क्या प्रभारी के टिकट देने से पहले इस तरह के संकेत? टिकट तो आपको ही मिलेगा। सवाल ये भी उठता है कि प्रभारी साहब ओखला के अलावे अब तक किसी और विधानसभा में नजर भी नहीं आए और इतना बड़ा फैसला कर दिया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या इस मुद्दे को, पूरे मामले को जो है वो सुलटा लेंगे? राहुल गांधी क्या इस चीज़ में बैठकर जो है समझौता कर लेंगे, या फिर इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई अहम रोल निभाना पड़ेगा, या फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं होगा और आसिफ मोहम्मद खान को टिकट हो जाएगा? मैंने बीच में आपको कहा है, फिर आपको जाता जाता कह दूं कि साथियों, अगर आसिफ मोहम्मद खान या उनकी बेटी को ये टिकट होता है तो 10% जो है ओखला की सीट ये हार रहे हैं। अमानतुल्लाह खान इस सीट से जो है फिर एमएलए बनने जा रहे हैं। तो पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, खासतौर पर ओखला के लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ओखला के लोग आखिर क्या इस फैसले को सही समझ रहे हैं जो आसिफ मोहम्मद खान की तरफ प्रभारी का इशारा है। आप तमाम लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इस तरह की तमाम स्टोरी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और दिल्ली के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जब तक के लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए द लाइक।